Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hope so you all are good and fine shine. अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और विंटर्स की तैयारियां कर ली हैं, बल्कि विंटर्स आ गए हैं। ड्रेसेस आपने देख लिए थोड़े से लॉन से पूरी तरह बाइकआउट हो गया। जो पिछले वीक तक लॉन्स तो हम पहन रहे थे, सर्दी थी लेकिन लॉन ही चल रही थी, लेकिन अब लॉन का हो गया बाइकआउट और हल्की हल्की आंच में ना सर्दी आ गई है। खैर बाहर निकलो तो लोगों ने स्वेटर और जैकेट वेयर किए हुए हैं, लेकिन घर में रहते हुए चूँकि अभी मौसम जो है ना वो बस इतने कपड़ों से गुजारा चल रहा है। बाकी शादी का सीज़न भी चल रहा है, लेकिन मुझे कोई शादी नहीं आ रही है। बहुत दिल करता है कभी कभी शादी आने को, लेकिन शादी बहुत तर्स के आती हैं बिकॉज ऑफ छोटी सी फैमिली है हमारी। मतलब मेरी अपनी घर की फैमिली में तो मेरी ज़ाहिर बात है हम 3 बहन भाई है, लेकिन बाकी भी कोई शादियां नहीं है। चंद एक गिनती के लोग रह गए हैं और 2 शादियां तो हमारे घर में ही आनी है हमारी फैमिली में, मतलब मेरे बहन भाइयों की, बस इसके बाद कोई नहीं है। तो अब शादियों का बड़ा लंबा जो है ना वो गैप है और हर कोई शादी कहीं ना कहीं रात को ना, बल्कि हम 1-1:30 बजे का टाइम था, तो जो कि अब सर्दी हैं पंखे बंद हो गए हैं तो खामोशी में ना बहुत आवाज़ प्रोमिनेंट होती है। तो मेरे हस्बैंड और मुझे ढोलकी की आवाज़ आ रही थी, तो पता चला कि पास ही की नेबर में शादी है, तो वो रात को 1-1:30-2 बजे तक ढोलकी बजाते हैं। तो बड़ा दिल कर रहा है मेरा शादी बजाने को। आप लोग मुझे बताएं आपका दिल कर रहा है या आपको कोई शादी आ रही है? अच्छा, कभी कभी तो इतना तरस जाते हैं कि ये दिल करता है कि फैमिली की ना भी आए, कोई शादी आ जाए बस, मतलब आपका वेडिंग ड्रेसेस पहनने को इतना दिल करता है। मेरा तो बहुत दिल करता है क्योंकि मुझे कोई शादी आती ही नहीं है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में गिनती के 2 व्लॉग देखे होंगे शादी के, और ये देखें ये क्या हालात है। मौसम बदलने पे भी एकनी, मौसम आने पे एकनी, मौसम जाने पे एकनी, मौसम बहुत होने पे एकनी, मतलब 12 महीने एकनी रहती है। बस चंद दिन ही नसीब होता है मुंह अच्छा और साफ देखकर, और मुझे तो बहुत एक्नी इशू है, बहुत ज़्यादा एक्नी इशू रहता है और इतनी सेंसिटिव स्किन है कि तौबा मेरी अल्लाह, कभी कभी चिढ़ होने लग जाती है। खैर ये आ जाइए, कल क्लियर हो जाएगी, ये बड़ा मसला है। इतनी सवेर होती है लेकिन ख़त्म हो जाती है। खैर जी, 11/11 की सेल के बारे में बताएं कि क्या अपडेट्स हैं। हर तरफ 11/11 सेल है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं ऑनलाइन शॉपिंग की बात आए तो ना आए। अब पछतावा तो है, लेकिन खैर मैंने अब कर दिया ऑर्डर। कुछ प्रोडक्ट्स सईद गनी पे भी ऑफर थी तो 4000 के एक्स्ट्रा मंगवा ली, जबकि पीछे भी बार भी मंगवाए थे, वो भी पड़े हुए हैं। खैर वो 4000 है वर्थ, मैंने कहा चलो खैर 4000 की क्या बात है, यूज़ हो जाएंगे। यूज़ के लिए ही मंगवाए हैं, लेकिन मतलब ऑलरेडी चीज़ें थी, लेकिन मैंने फिर भी ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा, बहुत सी चीज़ें मंगवाई हैं नई ट्राई करने के लिए, तो ट्राई करके आपको ज़रूर बताऊँगी। वैसे ना आजकल हेयर केयर, स्किन केयर का तो हालात ही पड़े ना, जितनी करो वो अच्छी तो हो जाती है स्किन, साइड वाला ग्लो हर चीज़, लेकिन ये 2-4 दाने निकल आते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। खैर ये हो जाएंगे। ये मुझे मच्छर ने काटा, और वो ये देखिए इतना अजीब मच्छर है कि अजीब सी स्किन है मेरी, मच्छर काटता है उसी वक्त खारिश करो तो ये रेड हो जाती है जी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, बहुत हद तक देखिए ना ये एरिया क्लियर हो गया मेरे। तो यहाँ पे भी पैचेस पिगमेंटेशंस की तरह प्रोडक्ट्स यूज़ करने से अल्हम्दुलिल्लाह, और बालों की तो क्या ही बात है, हेयर फॉल तो जनाब पूरा कंट्रोल हो गया। खैर आज खाना बनाने जा रही हूँ और वहाँ से बातें करती हूँ। खाने का मेन्यू नहायत ही आसान सोचा है, क्योंकि मैं बहुत काम कर रही थी, बहुत घर के काम मैंने किए, अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे खाना जो ना वो आज मैंने आसान देखा है। और उम्मीद है कि आने वाले अगले व्लॉग बड़े मज़ेदार होंगे, बड़ी चले नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अब आए ज़रा खाना शाने का इंतज़ाम कर लें और साथ बातें शातें कर लें। खाने का मेन्यू जी बहुत आसान सा मैंने चुना है, और उसकी वजह ये है कि जब आसान भी और मज़ेदार भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ना पसंद है। मैंने आपको बहुत व्लॉग में बताया है कि जब मुझे कुछ समझ ना आ रही हो ना, तो मैं ये बना लेती हूँ आलू बेसन वाली चिक्कियाँ, और जनाब वो खुश हो जाते हैं, मज़ेदार है और वैसे भी आसान भी, थोड़ा सा हट के भी है मेन्यू। दाल सब्ज़ी है तो वैसे आलू भी सब्ज़ी, लेकिन मतलब मज़ेदार बन जाता है। तो आज मैंने दरअसल वॉशिंग मशीन का भी काम था, घर के 2-4 काम सॉर्ट आउट करने थे। विंटर्स के कपड़े जो थे वो निकालने थे, गर्मियों के तो है रखने, वॉश कर दिए थे लेकिन उनको वापस रखना था। तो आपको पता है सीज़न के स्टार्ट में और सीज़न के एंड पे, मतलब एक सीज़न का एंड हो रहा था दूसरे का स्टार्ट हो रहा था, तो ये टाइम काफ़ी कंफ्यूज वाला भी होता है, क्योंकि बड़ी किस्तों में ये काम हो रहा होता है। पहले एक जो है थोड़े से कपड़े रखे, फिर थोड़े रख लिए कि नहीं भी मौसम बदल सकता है। तो अब कल के बाद ये है कि मौसम चेंज हो गया था, तो मैंने सोचा कि प्रॉपर जो है वो लॉन की जो गर्मियों का सारा स्टफ़ है उसको संभाल दिया जाए। और विंटर्स में मैंने जैकेट्स और बहुत ज़्यादा हैवी जो अपने हस्बैंड की जैकेट्स और चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने निकाल ली है, लेकिन अभी वो मैंने उसको एक अलग जगह पे मतलब रख दी है कि ये जब आगे जाके मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे दोबारा ना निकालनी पड़े। तो वो मैंने उनको उसको सॉर्ट आउट किया इन चीज़ों को। और आप सब मुझे बताएं कि आप लोगों की तैयारियां कैसी हैं, आपकी क्या मसरूफियात हैं सीज़न एंड पे, सीज़न शुरू पे, या आपकी शादियों को लेके क्या मसरूफियात हैं। भाई मुझे तो कोई शादी नहीं आ रही, बहुत दिल करता है कभी कभी वेडिंग के ड्रेसेस देख के। खैर इंशाल्लाह ताला मुझे जब भी शादी आएगी वो अपने घर की आएगी, जो मज़ा घर की शादी में होता है ना, ओ माय गॉड, वो तो फिर क्या
बड़ा ही मज़ा आता है जनाब। कहते ने ना पंजे ही उंगलियां घ्यो दे विच होंदियां ने मतलब कि आपको सिर्फ खाने पीने की नहीं मैं बात कर रही, मतलब आपके अशके शशके आपको किसी की फॉर्मेलिटी पे शादी पे जाना हो तो बड़ा सोचना पड़ता है कि नहीं यार ये ड्रेस बहुत ओवर हो जाएगा, नहीं यार ये दूर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकत लगेगी, आपको बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन घर की शादी में ना घर के फंक्शन में आपको फुल टाइम आज़ादी है, आपका जो दिल कर रहा है आप वेयर करें, आपका जैसा दिल कर रहा है आप पहने, हैवी हो जाए लाइट लाइट की तरफ तो जाने नहीं है क्योंकि वो तो फिर मौके मिलते रहते हैं लाइट के कहीं ना कहीं जाने के, लेकिन दूसरे मौके नहीं मिलते हैं। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि जल्दी आए और फिर इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह आनी है जल्दी, देर क्या जब टाइम लिखा है वो तो इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ भी वो तो सबके ही जो है वो टाइम जब मुकर्रर अल्लाह की तरफ से होगा। खैर जी, ये आपसे बातें करते करते जो है मैंने दूसरी चीज़ भी डाल दी है और सारी फ्राई कर ली हैं आपके सामने और बड़ी मज़ेदार थी। फिर मैंने सोचा कि टिक्कियों से काम चला के खाली हर ड्रामे का मुजाहरा ना हो, तो फिर मैंने बनाई अपनी रबड़ी वाली जो है ना मज़ेदार सी खीर। ये बहुत मज़े की बनती है, मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की, आपको बताया ना बहुत ज़्यादा किचन का काम था कि सॉरी कपड़ों का और बहुत से घर के छोटे छोटे काम होते हैं वो थे, उनमें मैं इतनी बिजी रही, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए साथ साथ टाइम निकाला, साथ साथ मैंने कपड़े धोए, साथ साथ मैंने ये काम किया। तो मैंने कहा ये मुझे फीलिंग ना आए कि मैं हट रहा हूँ, मुझे अपने आप को वैसे काम चोरी है, मुझे काम से नहीं होता, काम तो मुझे बल्कि ना अपने हस्बैंड से, मेरी और हस्बैंड की जो है ना इस बात पे मुझे बड़ी अच्छी खासी उनसे डांट पड़ती है कि तुम एक ही दफ़ा में सारे काम क्यों करती हो, कामों को आहिस्ता आहिस्ता करो। लेकिन मैं क्या करूं, मैं सुस्ती से लटका लटका के काम नहीं कर सकती, आई डोंट नो व्हाई, और मुझे शुरू से यही आदत है। मतलब मुझे अगर किचन में जाना है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी एक डिश अभी बना लूँ, एक अगर मतलब कोई दावत मेन्यू तैयार करना है या कोई काम ज़्यादा करना है, बस मुझे होता है कि मैं एक ही दफ़ा में करूँ। और मैंने तो कई लोगों को देखा ना कि वो लहसुन प्याज मतलब मसाला लेके छील रहे हैं, फिर उसको बाद जी नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैंने इस किचन में जाना है, वहीं सारे काम करने हैं, जब तक काम खत्म नहीं हो जाएंगे मैंने वहीं किचन में रहना है, खाना देखना है, साथ साथ बर्तन धोते जाना, मतलब मैं किचन से बाहर नहीं आती फिर। तो मैं किस्तों में काम नहीं करती। आप मुझे बताएं अगर आप लोगों की क्या आदत है। खैर, जो काम को डिवाइड कर करके आराम आराम से करते हैं, गलती वो भी नहीं करते, उनका तरीका है, और जो जल्दी में करते हैं ये उनका तरीका है। गलत सही कुछ नहीं होता, बस जो आपको तरीका अच्छा, आसान और कंफर्टेबल लगता है यू शुड डू इट। तो बस यही करना चाहिए। और जनाब ये खीर मैंने आपको फ्रिज में दिखा दी थी कि अब मैंने उसको पहले बाहर ठंडा किया और फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। बहुत मज़े की बनी थी, यकीन माने कि बाहर की जिस तरह की आप बाज़ार से खीर लेके खाते हैं ना, ये सेम एज इट इज़ फ्लेवर में, टेस्ट में, कलर में, सब रबड़ी वाली ऐसी खीर थी। बड़ी मज़ेदार थी और थोड़ी सी हटके थी। बल्कि मुझे बनाने के बाद जब चूँकि मैंने आपको बताया मैं बड़ी बिजी थी तो मैं इसको शूट करने के लिए खड़े नहीं हो सकती थी, बस साथ साथ खीर देख रही हूँ, साथ साथ कपड़े धो रही हूँ। और ये रात को चाय पीते हुए मैं आपको पता है क्या दिखा रही थी, मैं दिखा रही थी कि इतनी महंगाई है कि 10 रुपये वाला ये काम हम करते थे और अब हम ये जो है ना इसको कहाँ से कहाँ ले आए हैं 30 रुपये में। खैर, अब मैंने आपके साथ टिकटॉक आईडी मेंशन कर दी है अपना। ये मेरा टिकटॉक आईडी है, यहाँ आपने ज़रूर फॉलो करना है। एक्चुअली ये टिकटॉक थी, मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि एक तो आपको आईडी मिल जाएगा आप और आपको पता चलेगा वहाँ कौन सी पिक्चर लगी है, तो आपके लिए फॉलो करना आसान है। क्योंकि अगर आपने नहीं किया ना तो आप फॉलो कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि आप टिकटॉक पे एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर जाते होंगे, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लें, इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि और लाइक भी नहीं किए बिना नहीं जाना, क्योंकि हम इस तरह कनेक्ट रहेंगे। अगर बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेगी। अच्छा, अब ये कि खीर हमने एक दफ़ा खा ली थी रात को 2 बजे, फिर हमारे 2-2:30 बजे भूख लगी, तो ये इतनी ज़्यादा चिल हो चुकी थी। ये ना मैंने ये जो प्लेट्स है ना ये काफ़ी डीप है, बाउल टाइप सी, तो मैंने ना इनको खूब अच्छे से फिल करके बनाया हुआ था। तो ये बड़े, एक हम मियाँ बीवी ने पहले मिलके खाई, फिर एक हमें 2-2:30 बजे भूख लग गई ये, और फिर ये वेजिटेबल्स जो थी ना मैं इनको सॉर्ट आउट कर, क्योंकि मैं इतना थकी हुई थी। लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि यार थकी हूँ या नहीं थकी हूँ, अब थकावट है ना, अब थकावट में ही होता है कि अगर आप सारे काम करके बैठ जाए ना फिर आपको फील होता है यार मैं थका हूँ। अगर आप बॉडी चलती रहे, काम करती रहे ना तो फिर। और मेरी वेजिटेबल्स मेजर वाली ना बहुत मिस हुई थी। वेजिटेबल से ज़्यादा मतलब ये जो अदरक, लहसुन, प्याज जो मसाला होता है ना, इसकी आइटम कोई ख़त्म हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल होती है। तो बड़ा ज़रूरी था कि मैं कोई इसकी आइटम जो है ना वो कवर कर लूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब लगे हाथ ना ये भी ले ही आते हैं। तो
फिर हम चले गए और आपको पता है कि यहाँ मार्केट जो है 24 आवर वेजिटेबल्स की फ्रेश जो है वो रात को 11 बजे भी नहीं लगती है। तो इसमें ये बहुत सहूलत है कि हम रात को 3 बजे फारिग हुए हैं या 2:30 बजे फ्री हुए हैं तो जाकर फ्रेश सब्जियाँ ले आते हैं और बिल्कुल फ्रेश होती हैं। खैर ये सब्जियाँ हम लेकर आए और ये चीज़ें मेरी जो थी वो सारी मुकम्मल हो गई। मुझे आ गया चैन, लेकिन अभी भी ये चैन ख़त्म नहीं होना था क्योंकि धनिया भी बनाना है, लहसुन अदरक जो है वो बना के, क्योंकि क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो पहले तो मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको पेस्ट बना लेती हूँ। और ये देखिए जी प्याज, इसके क्या कहने, 200 रुपये किलो। और बहुत महंगी सब्जियां हो गई हैं। मैं तो देख के हैरान हूँ, 50 रुपये का धनिया, पिछले दिनों तो 100 रुपये पाव था। और ये देखें जी प्याज 200 रुपये किलो आया है, मतलब लहसुन 150 रुपये पाव आया है, मटर जो है वो 400 रुपये किलो। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी ऑल दिस स्टफ कि यार ये तो रोज़ रेगुलर सामान है, चीज़ें हैं। और ये चुकंदर भी मैं लेकर आई हूँ, और ये पता नहीं चुकंदर शायद 150 रुपये की। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती कहा चुकंदर लो, ये बड़ा अच्छा होता है, इसको खाना चाहिए, ये वो है। अब आपको वीडियो आपके साथ शेयर करते हुए मुझे ये भी याद आ गया है कि मैंने जहाँ सारी सब्जियाँ वगैरह समेट ली हैं चुकंदर भी खा लूँ। तो चुकंदर जो आज काटूंगी खाने में साथ इस तरह ही खाया जाएगा। तो ये मैं लेकर आई थी चुकंदर भी। लेमन बड़े अच्छे आजकल मिल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बताती हूँ जो मैं करती हूँ अपने सीजन। महंगे तो गर्मियों में जाके खैर होते हैं, अगर अब लेमन बहुत अच्छी मिल रहे हैं ना तो आप ऐसा करें कि इनको 1 kg या जितने भी क्वान्टिटी है ज़्यादा लें और इनका अच्छे से स्क्वीज़ करके ना, ठीक है, इनको निचोड़ लें, मतलब कि स्क्वीज़ निचोड़ लें और एक बाउल में निकालें, ठीक है। उसके बाद आप इसके क्यूब्स बनाएं, लेकिन क्यूब्स में इसको छलनी में से गुजारें ताकि इसकी वो जो सारे बीज और वो जो होता है ना उसका रस के अंदर आ रहे होते हैं चंक से, वो सारे जो है ना उसको अच्छी तरह आप उसको स्ट्रेन कर लें और फिर उसके क्यूब्स बनाएं। ना वो कड़वे होंगे, ना वो अपना जायका चेंज करेंगे और आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि लेमन ना हमें बहुत काम आता है खानों में। आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा यूज़ होता है हर चीज़ में। आप लेमन जूस, रोस्ट में, ये वो तो बड़े काम आता है आपके। तो मेरे कहने पे इस तरह करके रख लें, मैं इसीलिए लेकर आती हूँ। फिर इनको बनाकर क्यूब्स अच्छे से जो है वो आप अपने बैग में रख लें, जिप लॉग में, और जब ज़रूरत हो फटाफट यूज़ कर लें। अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते हो मैं कहती होती हूँ मेरे पास लेमन नहीं है लेकिन लेमन जूस है, तो वो मैं यही है फ्रेश जो है ना उसको प्रेफर करती हूँ कि आप। वैसे तो आजकल इतनी ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें कि इसका भी जूस की बॉटल मिल जाती है जनाब, लेकिन नहीं, आप इसको हेल्दी वे में खुद घर में रखें स्टोर करके। और आजकल सस्ता है और बड़ा मुफीद और बड़ी अच्छी चीज़ है, काम भी बहुत आती है, तो ये करके। अच्छा जी, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और अब ये सब्जियां वगैरह खूब समेटने के बाद मैं थक गई थी, इतना काम था। और मूंगरे भी, मटर भी, सब कुछ बनाया रात को ही मैंने बना के रख दिया, सुबह उठ के बनाऊंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।